तो जल्दी से इसकी रेंज बता दो, ठीक है। 3x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x - 6, इसकी रेंज बता दो। ठीक है, और एक हमने होमवर्क दिया था, याद है किसी को इसके रिगार्डिंग? रेंज निकालने के रिगार्डिंग जनरल। हाँ, ax² + bx + c डिवाइड बाई, है ना, कोई दूसरा पैरामीटर ले लो, px² + qx + r, ठीक है। ओके। 3x + 2 तो y रेंज क्या होगी, ठीक है, ये हमने होमवर्क दिया था। तो पहले आप ये बताओ इसका रेंज क्या होगा। सर r - 1,1/5। 1,1/5, ओके। सभी का आ रहा है ये? बोलो। सर 2 मिनट कर रहा हूँ। ओके, एक होमवर्क ये दिया था, दूसरा होमवर्क मैंने दिया था कि y = x⁴ + y 1/x⁴ बीटा, है ना। अल्फा बीटा क्या हो सकते हैं, दोनों ऑड हो जाए, है ना, 9 दोनों इवन हो जाए, ऑड इवन हो जाए, इवन ऑड हो जाए, ठीक है। ओके। दूसरा होमवर्क था, ये होमवर्क बैठा था। इन दोनों पे किसी ने वर्क किया है? 2 केस हमने बता दिए थे, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये 2 रह गए थे। सर मैं पहले पे करने की कोशिश की, पर मतलब ठीक से आया नहीं, समझ नहीं आया मेरा उतना। कौन, पहला वाला? हाँ। ठीक है, चलो, कि और किसी ने किया है ये होमवर्क? ओके, गर्वित। नहीं सर, ये तो ट्राई नहीं किया था ये वाला, ये आंसर आ गया आपका? कर रहा हूँ सर, अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आने वाला है। मतलब फैक्टराइज करके x - 2 x - 2 तो काट दिया मैंने, बस यहाँ पे x2 नहीं हो सकता, इस तरह से कर रहा हूँ। मतलब डोमेन की तो कंडीशन, डोमेन वो नहीं हो सकता, तो बाकी रेंज निकाल रहा हूँ, बस होने वाला है। तो x माइनस क्या है ये 1 और x - 2? सर मेरी अलग आ रही है, अब आप बता दीजिए। ये कितना रहा है? 3 x - 2 into x + 3। x - 2 x - 3, है ना। तो ये x कैंसिल होगा x + 3 जब x ≠ = x + 2, 3 आएगा है ना। ये y है, सर, x +3 + 3 आएगा। आएगा सर, x + 3। x + 3 आएगा। चलिए ठीक है, x ≠ = -3, है ना। हम्म तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो yx + 3y = हाँ। x - 1, है ना। हम्म तो x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, ये 3y माइनस के, और यहाँ पे x इधर चला जाएगा तो y - 1, x = 3y + 1 डिवाइड बाई y - अर्नब यही आ रहा है, हाँ सर। ये सर -10, x की वैल्यू ये आ रही है। ठीक। जी सर। तो यहाँ पे y ≠ 1, है ना, y 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। जी सर। और x ≠ 2, तब उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, x ≠ -3 उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो,
वो y छोड़ के बाकी सारी रियल वैल्यूज y की अपनी होंगी, है ना? तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आई है? 1/5 1/5 और इक्वल टू -3 के लिए y के लिए 2/3 2/3 ओके ये सही है? बोलो सही है ये 2/3 वाली? ये 2 ने एक ये क्या नहीं हो सकता, है ना? माइनस ये 2 नहीं हो सकता तो ये 1/5 नहीं हो सकता, ये -3 नहीं हो सकता तो 2/3 नहीं हो सकता, है ना? 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये सही वैल्यू, ये दोनों सही वैल्यू निकली है 2/3 और 1/5। -3 चेक कर लेते हो, बाकी 2 तो निकाल दिया, ये याद है। सर x तो -3 नहीं हो सकता ना, हम y को -3 पुट करके वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? तो y को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं ना, यहाँ पे ये x की वैल्यू -3 रखा है ना, ओके सर। तो उसके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू -3 रखेंगे तो y का तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो 2/3 बता रहे हैं आ रही है। नहीं सर सर, वो लिमिट, हैं? वो लोग तो लिमिट की बात कर रहे हैं ना शायद। नहीं, लिमिट की नहीं बात करना है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करना है। सर मतलब वैलिडी तो नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कहाँ से y की? हमें तो लिमिट की बात करनी होगी ना कि y कहाँ पर जा रहा है, तो वो वैल्यू वो अटेंड नहीं करेगा हाँ, क्योंकि तो y की उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी करना। तो हटाओ इसको, फिर उसके करस्पॉन्डिंग y5 है, ओके? जी सर, कोई वैल्यू नहीं आई, मैंने निकाल के देखा, नहीं आ रही वैल्यू। तो बेसिकली y1 और 1/5 ये नहीं हो सकता, ठीक है? सर तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो सर 1/5 भी मतलब नहीं होना चाहिए ना? हाँ, 1/5 भी नहीं है। ये आंसर आ गया, ठीक है? ये अर्नब का आया था। तो इतना आसान था, तो इसके करस्पॉन्डिंग अब जनरल हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके। अनिकेत, जी सर। जनरल काम किया था इस पे? हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, तो किया तो नहीं था। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ओके? ओके। तो फिर x² वाले एक साथ कर लेते हैं, है ना? तो py माइनस a x² qy माइनस b x प्लस ry माइनस c इक्वल टू 0, है ना? इतना तक तो ठीक है। है ना? तो फिर डिस्क्रिमिनेंट बार निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x रियल है ना? तो इसका मतलब हाँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा, है ना? हाँ। तो ये हमारे पास b है, qy माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4, इक्वल टू 0 नहीं होगा, हाँ? लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? सारी वैल्यूज कवर हो रही है ना x की। तो x की सारी वैल्यू कवर हो रही है तो फिर x रियल है ना? नहीं मतलब इसके बारे में अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है ना? ओके सर, है ना? पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक्स रियल हो तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना? यहाँ से जो इक्वेशन आएगी ना, उसमें लगाएंगे d लेस देन 0, जो d ग्रेटर देन 0 ये की केस हो, कंडीशन है ना? या फिर ये हाँ। केस हो, ठीक है? बात तो एक ही है, डी ग्रेटर वो देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? हाँ। हाँ। ax² प्लस bx अनिकेत प्लस c, ये क्या होता है? माइनस d/4 है। तो a यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे d कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, a नेगेटिव है
तो ए नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ से भी क्या आ गया, डी ग्रेटर इक्वल देन 0 है ना, ये भी वाला तो केस चल जाएगा है ना। हाँ इक्वल टू वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -d/4 है, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो डी को कैसा होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, अनिकेत बात समझ में आ गई। सर -d/4 है। हाँ तो हाँ ठीक ठीक। तो 4a टी आ गया। ठीक है, अब y में क्वाड्रेटिक क्या बननी है बताओगे सॉल्व करके। माइनस ऑफ सॉल्व करूं क्या मैं फिर, नहीं हो ही तो गया है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बताओ y हाँ। स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है q-4pr। क्यों माइनस, हाँ 4pr, क्यों स्क्वायर आना चाहिए यहाँ स्क्वायर तो, स्क्वायर हाँ स्क्वायर माइनस 4pr pr प्लस, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सर y का कोफिशिएंट आ रहा है -2bq। 2 यहाँ पर नहीं, वहां पर प्लस होगा सर, मतलब अंदर। हाँ -2bq। b क्यूब कहाँ से आ जाएगा, b स्क्वायर है, bq मेरा क्या ऑडियो में समस्या आ b रही है। क्यों, अच्छा b क्यों, ओके हाँ ओके, और यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का 4rq, मतलब ra 4ra और प्लस 4pc। 4pc। ठीक है, और ये y, भी प्लस होगा सर, जहाँ पर 4r के बताया वो भी प्लस होगा। हाँ ये सब प्लस हाँ होंगे, हाँ ये प्लस होंगे और वो माइनस होगा, आपने गलत जगह ये दे दिया सर। वो प्लस प्लस सबसे पहले वाला माइनस होगा सिर्फ। हाँ ये भी प्लस और वो माइनस। ठीक है, और b² माइनस 4ac। है ना। हम्म अब ये कैसा होना चाहिए, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है ना, तो इसका इसका नामकरण क्या देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं है ना, इसका नाम हाँ ए दे देते हैं, ये ओके बी दे देते हैं, ये सी दे देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन ओके जाएगी, ए वाई हाँ स्क्वायर है ना, बी वाई है ना। ठीक, क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी नॉन नेगेटिव, तो ये नॉन नेगेटिव कब होगा, ए पे डिपेंड करेगा ना, हाँ है ना। एक तो ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। जब ए पॉजिटिव होगा, जब ए नेगेटिव होगा, है ना, ए जब पॉजिटिव होगा तो ये वाला केस बनेगा, है ना। हाँ अच्छा ये वाला तो केस बनेगा नहीं, बनेगा, ग्रेटर ये भी देन इक्वल ये भी टू तो बन 0। सकता है ना, नॉन नेगेटिव, सर ये वो तो वाला, लेस देन हो गया ना। ये वाला है ना, ये इतने केस में तो बनेगा ना, ये इतने में तो पॉजिटिव है। सर बाकी वैल्यू ऑफ y के लिए तो वैलिड नहीं होगा ना वो, क्या सब बाकी वैल्यू ऑफ y के लिए तो होना चाहिए ना। तो ए की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, हाँ हाँ a ग्रेटर देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, सर ये नेगेटिव हाँ हो सकता है। ओके पहले ए ग्रेटर देन 0 लोगों को डील कर लेते हैं। ठीक है, ओके तो ए केस 1 ए मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे डी कैसा होगा, -d/4a,
ए पॉजिटिव है तो डी कैसा होना पड़ेगा, सर लेस इक्वल देन 0 होना पड़ेगा ना। क्लियर है ये? ए ग्रेटर देन 0 तो डी, हाँ हाँ क्लियर है। तो डी लेस इक्वल देन 0 करो, है ना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 AC लेस इक्वल देन 0, है ना, तो बी कितना है, माइनस 2BQ 4RA प्लस 4PC का होल स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 4PR और B स्क्वायर माइनस 4AC। ये सही है? हाँ हाँ सही है। ओके। सर एक्चुअली अब समझ में आया कि डी ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों करेंगे। क्या चीज? एक्चुअली अभी समझ में आया कि हम डी ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों करेंगे। अभी समझ में आया है? हाँ, वो एक्चुअली अब थोड़ा क्लियर हुआ कि डी ग्रेटर इक्वल टू हम 0 क्यों कर रहे थे। ओके ओके। तो यहाँ से एक तो रिलेशन मिल जाएगा, है ना, यहाँ से हमको चाहिए रेंज, है ना। सर मैं इसके आगे तक ही गया था जहाँ पर आपने कहा ए तो ले ऐसा लो कर वहाँ लेते पे। हैं कि ये क्वाड्रेटिक है ना, यहाँ हाँ पे तो कुछ मिल नहीं पा रहा है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ मतलब से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। y हाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, है ना, y की वैल्यू रूट निकाल लो, है ना, अच्छा तो y माइनस समथिंग बनेगा और ग्रेटर को देन सॉल्व कर लेंगे, y की रेंज आ जाएगी, है ना, मेथड ऑफ इंटरवल से। हाँ 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 माइनस वैसे भी कर सकते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, है ना, अपॉन 2A। ये बात समझ आ रही है? हाँ अंदर, है ना। हाँ सर समझ में आ रही है। तो इसके पास दो रूट हैं, है ना, मतलब इसके पास दो रूट है, मान लो y1 है y2 है, ठीक है। ओके ये बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। ओके। तो यहाँ से अगर y1 y2 है तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हाँ ये कुछ मान लो y1 लेस देन y2 है ना। हाँ अगर y1 लेस देन y2 है तो क्या आएगी, सर y2 और से बड़ी और y1 से छोटी। ये एक्चुअली में बनेगा y माइनस y1 y माइनस y2 ग्रेटर देन 0, है ना, तो ये हाँ प्लस माइनस प्लस, है ना, हाँ तो ये और ये, है ना। हाँ 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 तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन वाले के केस में, है ना, ए ग्रेटर देन वाले केस में कि क्या आ जाएगा, सर ए ग्रेटर देन वाले के केस में। हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू अच्छा माइनस इन्फिनिटी टू y1, है ना, यही तो आया है। अच्छा हाँ 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 ये सही बात है। माइनस इन्फिनिटी टू y1 यूनियन y1 y2 टू इन्फिनिटी, है ना, या फिर r माइनस y1 y2, है ना, हाँ सही है। जी सर। या फिर ये सर बात, यहाँ पर y की हाँ नहीं ठीक ये है, ठीक है ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके अभिनवा, हाँ सर। बेटा हम लोग जस्ट इसकी जनरल बात कर रहे थे, रेंज निकालने की बात कर रहे थे इसकी। सर आज मतलब क्या होगा क्लास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। मतलब ये मतलब जेई में जो आता है उसका वही वही होगा क्या? वो तो किया है ना तुमने, किया है क्या? हाँ तो किया तो है, लेकिन मतलब ये इस क्लास में मतलब मुझे मतलब रहना चाहिए क्या? हाँ मतलब रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा ठीक है। नहीं सर, कोऑर्डिनेट का थोड़ा बैकलॉग बन गया था तो मैं सोच रहा था कि उसको क्लियर कर लूं। अगर मैं सोचा कि इनइक्वालिटी चल रहा है, एक दो लेक्चर हो गया होगा, एक लेक्चर हुआ है अभी इसका। तो फिर सर नया कुछ मिलेगा क्या? मतलब आप सर दूसरी तरीके से मत लीजिए, लेकिन वो क्वाड्रेटिक का सॉरी कोऑर्डिनेट का अभी थोड़ा मतलब प्रेशर है।
ठीक है, तो ये अगर किया हो है ना तो रुक जाओ, अगर नहीं किया हो मतलब नहीं किया हो तो रुक जाओ, अगर किया हो तो फिर सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ रिकॉर्डिंग मिल मैं जाएगी। देखूं? ठीक है सर, फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अभी जो देख रहा हूँ वो तो सर किया है। ठीक है, ये सर किया है बुरा ना? मत मानिएगा प्लीज। नहीं, ये किया है ना ये? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ओके। तो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक क्वेश्चन दे दीजिए। नहीं अभी तो ए ग्रेटर देन के सॉरी ए ग्रेटर देन के केस में हमने आंसर निकाला है ना ये। हाँ, अगर ए लेस देन हो तो कुछ आंसर होगा? तो ए सर लेस देन y बिलोंग्स टू, हाँ सर, रूट्स के बीच में होगा। y1 y2 ना? हाँ, उसके बीच में होगा, रूट्स के बीच में। ये होगा? हाँ, ये रेंज आएगा, कैसे? क्योंकि मतलब तब इनइक्वालिटी बनेगी y माइनस y1 y माइनस y2 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि हाँ नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना? हाँ ओके, व्हेन ए लेस देन 0 है ना, इस वाले केस में बन जाएगी y माइनस y1 y माइनस y2 लेस इक्वल देन 0, तो ये आ जाएगा y1 y2 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है अपना है ना? हाँ तो रेंज हमारे पास ये होगी। ठीक है, ओके। अदरवाइज ये रेंज होगी जब ए पॉजिटिव है ना, तो ये जनरल आइडिया क्लियर हो गया है? हाँ क्लियर है, बोलो अनिल, प्रोसेस क्लियर हो हाँ गया है। प्रोसेस क्लियर हो गया है? हाँ सर एक चीज कह सकते, अगर a नेगेटिव होगा तो रेंज कभी r नहीं आ पाएगी। आर नहीं आ पाएगा हाँ, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना? हाँ मतलब जिस कोफिशिएंट, मतलब अगर y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव तो नहीं हो पाएगा। तो ये कह सकते हैं अगर नीचे जो क्वाड्रेटिक है ये जो अगर उसका ये होगा ये वाला केस डिस्क्रिमिनेंट। होगा तो कभी भी है ना, ये कहाँ वाई ये रियल वैल्यू हाँ ले हाँ पाएगा है ना? ये पॉजिटिव कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव देगा ही ना? हाँ नीचे वाला क्वाड्रेटिक के अगर इमेजिनरी रूट्स हो तो कभी रेंज r नहीं आएगा। ठीक है, एक हम्म, पहले दोनों तरीके से कर लेते हैं है ना, एक क्वेश्चन लिख दे देता हूँ, आप दोनों तरीके से ट्राई कर लो। ठीक है ओके है ना? हाँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दोनों तरीके से निकाल लो इसका है ना। ए क्या था? ए ये क्या है? बॉल पहले ए बी सी निकाल लो, पी क्यू आर निकाल लो। ए हमारे पास क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है ना, बी ये है, सी ये है ना, ये माइंड में रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? बोलो करके बता दो। फिर एक बार क्वेश्चन दिखाना वहां पे दोबारा। ओके। 3q ए 1 है, बी 14 है, सी 9 और पी 1 है, क्यू 2 है, आर 3 है ना? तो ए की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल। सी की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल है ना? लेस देन 0 प्लस दोनों तरीके से निकाल लेना। हाँ
ए बी सी की वैल्यू किसी ने निकाली है? सर ए की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, पी की वैल्यू? सर डी की वैल्यू अभी निकाल वो रहा भी हूँ। -8, वो भी -8। ओके, अभी सी की -8 वैल्यू, आएगा। सी की वैल्यू? +160। ओके, तो y क्या था? -b है ना, प्लस माइनस है ना, b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, तो -b मतलब 8 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 64 माइनस माइनस 4 8 इंटू 160 डिवाइड बाई 2 इंटू -8। तो यहाँ से पहली बात 8 64 कॉमन आ जाएगा, तो 8 बाहर निकल आएगा, तो 8 प्लस माइनस 8 है ना, यहाँ पे बच गया 1, y + 4 - 4 y + 5। ये आ जाएगा 4 इंटू 20 81 और 9 बाहर निकल आएगा, है ना। then equal to 0, then union। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 प्लस सर माइनस -5 से 4 आ रहा है क्या? कितना रहा, -5 -5 to 4। प्लस दोनों माइनस क्या रहा है कि एक माइनस का रहा है? नहीं मैं एक रेंज प्लस ही का बता रहा रहा हूँ, है ना। -5 to 4। मैं रेंज बता रहा हूँ, रेंज। ओके, -5 to 4। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए मेरा कैसा है, नेगेटिव, ए उल्टा आ रहा है। नेगेटिव है बेटा। ए जब नेगेटिव था तो अपने पास जो अर्नब अभी बात कर रहे थे, ये वाला केस आएगा, ए नेगेटिव वाला, है ना। अच्छा, हाँ, ओके। तो क्या ये मेथड अच्छा है? हाँ सर मुझे एक बार फॉर्मल ये करके एक बार दिखा दीजिए, मेरा शायद कोई गलती हो रही है। मतलब मैंने भी उस मेथड से किया है, हाँ, मैंने भी वही मतलब से कर रहा था, मेरा लिटरली उल्टा ही निकल रहा है। मैंने सर का इक्वालिटी गलत टाइम लिया। वो सर आप पढ़ाइए, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। मतलब पीछे चल रहा है ना अभी, मैं ग्रुप पे भेज भेज दिया ना, मतलब फॉर्मल तरीके से किया है, किसी ने फॉर्मल तरीके से किया है हाँ सर, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। कि उसका आंसर सेम मैच कर रहा है आपका? -5 से 4 आ रहा है मेरा, तो उससे भी? फॉर्मल से ही कह रहा हूँ, मैंने फॉर्मल से ही किया है। ओके ओके, तो ये आइडिया 2 हो गया। आइडिया 1 तो कर ही लोगे, है ना। मैंने सर भेज दिया ग्रुप पे। ओके, अनिर्बन देख लो। हाँ सर, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ। 2 मिनट, <0 हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट चाहिए मेरे ठीक को। है, लेस देन 0 तो फिर नेगेटिव है, तो जीरो कैसे हो रहा है? ग्रेटर देन 0 যেটা হবে a গ্রেটার দেন 0 আছে, তো a লেস দেন 0 আছে, তো जल्दी से ट्राई कर लो। ठीक है, मैं कर लूंगा। ओके, जल्दी से ट्राई कर लो।
and the real values of a fix contains the हो पाएगा ये? कर रहा हूँ 0 y 1 square equal to 0 7 x square. हाँ सर, बस 1 मिनट। गर्वित कैसे कर रहे हो? ये x प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस एक्स स्क्वायर है ना, y a प्लस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना, तो 0 हो गए। तो y स्क्वायर माइनस x प्लस वाई ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके y कहाँ बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे है ना, 0 से है ना, तो इसके बाद सर क्या है? इसमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, a लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0 के। हाँ, तो हैज रियल रूट्स हैं, है ना, फॉर y बिलोंग्स टू 0,1 है ना, हाँ बोलो हाँ आप कैसे कर रहे हैं? सर एक डाउट है, हाँ ये जो इक्वेशन आई है y² माइनस x प्लस वाई माइनस 1, इसमें फिर वही सर हम बेस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके जो y में इक्वेशन बनेगी उसको 0, जैसे d ग्रेटर इक्वल टू 0 किया तो इक्वेशन बन गई 4y² a माइनस 4y माइनस 1। क्या गया? 4y² a और y स्क्वायर ए माइनस 4y माइनस 1 माइनस 4y माइनस 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके। सर यहाँ से हम ये नहीं वो कर सकते हैं कि जो रूट होगा मतलब वो कुछ 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 0 जैसा होगा। y यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0,1। अब ये हमको इसमें ये चीज लेस देन होना चाहिए, ठीक है। सर इसमें ये वाला केस भी बनेगा जब a नेगेटिव होगा और क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, एक मिनट, अगर a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, अगर y 0 हो जाए ना, y इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर y 0 हो गया तो -1 ले सकते हैं, तो ये वेरीफाई कर रहा है y इक्वल टू 0 अपने काम का है। हाँ, काम 1 का पे है कि अब नहीं काम का है? हाँ, -1 कोई काम का नहीं है, बट 1 पे नॉर्मली देख लेंगे तो a की वैल्यू फिर 1 आ रही है। मतलब सर y इक्वल टू 1 डाल के देखेंगे ना, तो अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कोई बताएगा? मतलब सर 4 y को 1 डाल दीजिए क्योंकि 0 पे तो काम कर रहा है वो। 0 पे काम कर रहा है, y इक्वल टू 0 काम कर रहा है। हाँ, -1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। कि y इक्वल टू 0 डाला तो -1 ले सकते हैं, तो y इक्वल टू 1। हाँ, तो फिर वो आ जाएगा कि 4a माइनस 5 इज लेस देन 0, तो a इज लेस देन 5/4। a इक्वल टू a लेस देन 5/4 आ रहा है। यहाँ पे y इक्वल टू 1 डाला तो a लेस इक्वल देन 5/4। ओके, एक कंडीशन ये आई है हमारे पास। ये कंडीशन ये आ गई, और अब इसके बीच में लाई करेगा तब सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए को मतलब रीअरेंज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं।
ए को रीअरेंज मतलब ऐसे आ रहा है कि a लेस देन 1 प्लस 4y बाई 4y स्क्वायर ऐसे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको चाहिए ए के रिस्पेक्ट में चाहिए ना आंसर, जी तो कैसे कर लें? मतलब ऐसे आ रहा है कि a लेस देन 1 प्लस 4y होल डिवाइड बाई 4y स्क्वायर। ए लेस देन 4y 1 प्लस 4y होल डिवाइड बाई 4y स्क्वायर। ओके, फिर अब इधर y का डोमेन 0 to 1 है, तो ये जो फंक्शन आ रहा है y में इसका अब मतलब y को हम रेंज 0 to 1 कर लेंगे, है ना? 1 पे तो हमने निकाल ही लिया, अब ये हम ओपन ले लेते हैं, है ना? 1 पे तो निकाल लिया ना? जी चाहो तो 1 वाला भी यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है? है ना? ये भी इसी में आ गया आपका, ये वाला काउंट हो जाएगा, है ना? आप क्या कर रहे हैं? तो ये फंक्शन का मतलब रेंज निकाल सकते हैं व्हेन y बिलोंग्स टू 0 to 1 ऐसे करके। हाँ, इसकी रेंज निकाल लें, है ना? तो इसका अपर बाउंड जो होगा वहां से ए लाई करेगा, है ना? नहीं सर, लोअर बाउंड से छोटा होना चाहिए ना। इसके लोअर बाउंड से छोटा होना चाहिए। हाँ हाँ, इसके लोअर बाउंड, इसके मतलब हमेशा छोटा है ना सर, वो लेस देन इक्वल टू। तो फिर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं निकाल रहे। एक मिनट, इसका तो अभी निकाला है ना, क्वाड्रेटिक वाला, है ना? ये वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, है ना? यहाँ पे ये हाँ, एक मिनट। सर -1 से बड़ा आ रहा है ये। -1 से बड़ा आ रहा है। हम्म, वाई क्या माइनस, ये क्वांटिटी ये क्या आ रही है? इसकी रेंज, हाँ हाँ, -1 ओपन है कि क्लोज है? -1 क्लोज। ओके, तो ए इससे छोटा होगा, है ना? ए लेस देन -1 और लेकिन सर वो तो तब -1 के उस पे आ रहा है ना, जब वो y बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू 0 से y बिलोंग्स टू 0 से 1 कुछ और आएगा, ये वो निकालने के बाद। इस इंटरवल में निकालो। फोर वाई बिलोंग करेगा 0 से 4, 4y प्लस 1 बिलोंग करेगा 1 से 5, ओके? तो अब 4y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना? तो उसका मिनिमम वो 1 पे ही आ रहा है इस इंटरवल पे। हाँ, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ मिनिमम क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। नहीं, 5/4 आ रहा है। जी सर। क्या यहाँ पे 5/4 आ रहा है? हाँ हाँ, मतलब a लेस देन इक्वल टू 5/4 होगा। ओके, ए लेस इक्वल देन 5/4 ये बता रहे हो? जी सर। ओके, तो ये सभी वैल्यू के लिए बात सही है ये? नहीं मतलब y बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए। y बिलोंग टू 0 to 1 ही के लिए है ना? ये 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है ना?
तो यहाँ पे एक चीज देखो, ऊपर वाला रूट कब बनेगा, ऊपर वाला रूट कब बनेगा, x+1 जब ये माइनस हो जाए तो ऊपर वाला रूट बन पाएगा। एक बार -1 लेते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट होगा ना ये x+1 और x-1 बोलो। जी तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/x-1 है ना, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो यहाँ से बात तुम्हारी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं सर, ये समझ नहीं आया। अगर x नॉट इक्वल टू -1 है ना, और यहाँ पे y हमको 0 से 1 बिलोंग करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब 1/x-1 का रेंज चेक करेंगे। हाँ, क्लोज जीरो वाला केस नहीं हो पाएगा तब। 0 वाला नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये -1 नहीं होगा, है ना, a -1 नहीं होना चाहिए। बोलो। अच्छा, सही है। x1 नहीं हो सकता, है ना, जी सर। -1 नहीं हो सकता, तो 0 कैसे नहीं होगा अर्नब? सर 1/x-1 कभी 0 नहीं हो पाएगा ना। ये 1/x-1, हाँ, ये तो कभी 0 नहीं हो पाएगा ना, और हमें y = 0 वाला केस तब नहीं हो पाएगा। हाँ, तब ये वाला, इसका मतलब हमारा a = -1 काम नहीं करेगा यहाँ पे, है ना, जैसे हाँ सर। क्योंकि फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं ना ये, हाँ सर, तो ये तो वो रिजेक्ट होगा। है ना, ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, मतलब a नॉट इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। सर ये इसका रीजन समझ नहीं आया, a इज नॉट इक्वल टू -1 का एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा यहाँ पे फैक्टर x+1 कब फैक्टर आएगा, x+1 फैक्टर कब आएगा, जब a -1 -1 होगा, है ना। जी सर। अगर +1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, केवल एक ही फैक्टर बन सकता है जब यहाँ पे -1 आ जाए, है ना, यस सर। तभी तो कैंसिल आउट हो सकता है। जी सर। अगर यहाँ पे +4 होता तो यहाँ पे ये हम क्या लेते, x² -16, है ना, यस सर। मतलब 4 का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब बचा क्या, 1/x-1। अब हमको ये क्या है एक्चुअली में, y तो है ये 1/x-1, है ना। जी सर। अब 1/x-1 0, यहाँ पे 0 ओपन है ना, 0 कभी अटेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओगे 0 अटेंड करेगा ये, नहीं, कभी 0 नहीं होगा। ठीक है गर्वित, यस सर। मतलब यहाँ पे मतलब ग्राफ ये लिखना सही नहीं होगा, है ना, यहाँ से कह सकते हो कि y नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये सही होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। रीजन क्लियर है? जी सर, मतलब ग्राफ से चेक करना है, ग्राफ बना के। हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। अगर नहीं समझ मारी बात तो इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ। यहाँ से तो x की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी ना, जी सर। तो मतलब y 0 नहीं अटेंड कर सकता, ठीक है। यस सर, समझ गया जबकि सर। y 0 है तो इसका मतलब a -1 नहीं हो सकता, ठीक है, जो हमने a -1 लिया है, ठीक है। जी सर, यस सर, सही। क्लियर है ना ये? जी सर, हो गया clear। ओके, एक तो ये मतलब हिडन ट्रायल मेथड है ना, दूसरा प्रॉपर तरीका कोई बता सकता है? सर ये वाला हिडन ट्रायल है। ये तो हम लोग ने ऐसे सोचा है कि है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आइडिया 2। नहीं, जो हमने ऐसे किया नीचे वो तो मतलब सही है ना, रिग्रेस वाला। हाँ वो ठीक है, रिग्रेस है, बट और कोई तरीका बता सकता है प्रॉपर? सर a > 0 a <0 केसेस बनाएंगे, जैसे a > 0 होगा तो 0 से 1 वाला इंटरवल रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए, और a <0 होगा तो मतलब यहाँ पे
आप सही कह रहे हो, है ना। y अगर यहाँ से हटा दें, y इक्वल टू 0 वाला केस यहाँ से हटा दें, है ना, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y से डिवाइड कर सकते हैं इसको, a के फॉर्म में निकाल लें इसको। हाँ, मतलब वही बेस्ट मेथड है, a लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1 वाला। हाँ, तो a यहाँ से 4y से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या आ गया 1/y, है ना, 4y 1/y माइनस 1/4y स्क्वायर, है ना। सही है ये। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर अब अच्छा, हमको 1/y में डील करना मुश्किल लगता है ना, तो ऐसा करते हैं, कोई एक अलग पैरामीटर ले लेते हैं, जिससे मतलब ये 1/y को अल्फा ले लें, तो ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ऐसा कुछ ले सकते हैं ना। यस सर। ये बात समझ आ रही है। हाँ आ रही है। y बिलोंग कर रहा है 0 से 1, ठीक है। तो हमने y को मान लिया है 1/z। अब z कहाँ बिलोंग करेगा, या फिर z को 1/y मान लिया, ठीक है। z कहाँ बिलोंग करेगा, सर जी y ऑलवेज 0 से 1 तक बिलोंग करे, ये कोई मतलब जरूरी है? अब y अगर 0 हो गया तो हम डिवाइड कर पाएंगे ये। नहीं मतलब इस मतलब हम ले रहे हैं कि इसमें बिलोंग करेगा या फिर इसमें हमेशा बिलोंग करेगा, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, y तो क्वेश्चन में गिवन है ना, y 0 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है। अच्छा ओके ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया तो a की कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिल पा रही है नहीं है ना। तो यहाँ पे a की कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, है ना, मतलब a की कुछ भी वैल्यू ले लो, है ना, ये चीज सही है। हाँ तो यहाँ पे z इक्वल टू 1/y रखेंगे, है ना, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/y क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, है ना, मतलब z ग्रेटर देन 1। ये बात समझ रही है। हाँ आ रही है। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a z माइनस 1/4 z स्क्वायर, है ना। क्लियर है ये। क्लियर। ओके, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, बोलो। हाँ तो सर 4, एक बार में -4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z, है ना, माइनस के 4a ग्रेटर देन 0, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा अर्नब। हाँ सर। ओके, z लाई कर रहा है 1 से ग्रेटर देन। गर्वित। जी सर समझ गया। ओके, अब बेटा ये अपने क्वाड्रेटिक को डील करना तो आता ही है ना। यस सर। तो चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो, है ना, या फिर डायरेक्ट तरीका जो अपने पास है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बनते हुए दिख रहा है ना, 4 ऐड कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। जी सर। एक ये तरीका है, एक डिस्क्रिमिनेंट लगा के करो, है ना। दूसरा क्या 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये z प्लस का होल स्क्वायर माइनस, है ना। अच्छा है ना? ओके आ गया समझ। क्या आ गया, मतलब कैसे कर रहे हो वो अब z प्लस 1 बेटा ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से z प्लस 2 किसके हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। z प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर मतलब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड 9 आ जाएगा, है ना। बोथ साइड -4 ये ऐड कर दो। सर ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, मतलब हमें इसमें कोई गेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, गेसिंग करने की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 4a प्लस 4, 9 और फिर यहाँ से आ जाएगा कि 4 है ना। 5 इज, हाँ ओके, नहीं हाँ अच्छा आपने वैसे किया, ठीक एंड में सेम ही आएगा चीज, है ना, बात सुना रही है। और ये क्या है, ये क्वालिटी ग्रेटर देन 0 है ना।
बोलो। सर वैसे ये कर सकते थे जो आपने शुरू में इनइक्वालिटी लिखी है ना, यही हाँ वाली, हाँ, इसको z+2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 4a अच्छा + 4 कर दिया। इसका लोअर बाउंड ये है ना, और ये कैसा है, ये नॉन नेगेटिव है ना, हाँ हाँ, हाँ तो ये नॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ग्रेटर देन 4a, पर 5/4 इज ग्रेटर इक्वल टू यही। है ना। जी। यहाँ से तो ये आ गया, अच्छा लेकिन सर इधर तो y इक्वल टू 0 के साथ डील नहीं किया इधर। हाँ y इक्वल टू 0 अलग डील नहीं किया है ना, तो y इक्वल टू 0 डील कर लेते हैं। लेकिन वो जो ओरिजिनल वो d लेस देन इक्वल टू 0 करके जो इक्वेशन आ रहा था y और a में, अगर उधर y 0 पुट कर देता तो ये तो कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे वो जो ग्रीन में इक्वेशन है, ये वाला, नहीं मतलब अपने d लेस देन इक्वल टू 0 के बाद जो इक्वेशन लिखा y और a में, कहाँ पर, ये, हाँ ये वाला इक्वेशन, हाँ हाँ, ये वाले इक्वेशन में अगर y को 0 पुट कर दे तब तो a तो कुछ भी हो सकता है, तो उससे तो यहाँ कुछ से फायदा नहीं हो y रहा है। इक्वल टू 0 यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ से y अच्छा इक्वल, ये y है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x नॉट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1, जी, है ना। तो x इक्वल टू -1 कब होगा, a अगर -1 हो गया तो ये माइनस, होगा तभी तो होगा ना। तब एक अगर एक a -1 हो गया तब ये निकल नहीं पाएगा, है ना, a -1 हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा a हाँ नॉट इक्वल टू -1 होना पड़ेगा, आ तभी ये गया। x की वैल्यू निकलेगी। ओके हाँ समझ आ गया, बात हमारी ये है। जी सर, आ रही अगर है। तुमने अभी जो हमने सोचा था उसका रिवर्स हम लोग सोच रहे हैं, अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू -1 निकल आई, अगर x की वैल्यू -1 निकल आई तब कब निकलेगी, जब a -1 रखा होगा, है ना। हाँ। अभी हमने क्या सोचा था, a इक्वल टू -1 कर लिया, तब हमने केस देखा था, अब हमने इस ऑर्डर में हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है कि a की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, और सर a नॉट एक इक्वल टू बेसिक -1 डाउट भी है है, यहाँ पे, हैं। एक डाउट था यहाँ पे, हाँ बताओ। ये 5 - 4 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा, हमें कैसे पता चला। हाँ ये डाउट मेरा भी है। ये कैसा है, ये नॉन नेगेटिव तो है ये, हाँ मतलब सर अगर लेकिन ये इसकी वैल्यू थोड़ी है सर। हाँ इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसका लोअर बाउंड है ना, सही है। सर मेरा एक इस बारे में क्वेश्चन है, ए ग्रेटर देन अगर मतलब बी हो और ए ग्रेटर देन सी हो तो यहाँ से हम कमेंट नहीं कर सकते ना बी ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ। वही, ये इस तरह से चीज समझ नहीं आई यहाँ पे जवाब किया। तो मतलब वहां से ये मतलब कैसे आ रहा है वो नहीं समझ आ रहा है। यस सर। ओके ओके, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो इससे छोटी भी हो सकती है 0 से, तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर 0 से छोटी हो तब भी तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी ना। नहीं मतलब z+2 का जो होल स्क्वायर है उसका मिनिमम वैल्यू 9 है, हाँ तो 9 - 4 - 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से आएगा 5 - 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो वहीं से आ जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक चीज हम सोच सकते हैं, जैसे हमें चाहिए z+2 का होल स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, तो फॉर ऑल z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं z+2 का होल स्क्वायर -4 और 4a को उससे छोटा रख देते हैं। तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ये, जी सर, पहले ये देखो, पहले इसको देखो, है ना, ये 9 - 4a -4a ये आ गया ना इसका लेस देन, हाँ अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके हाँ तो हो गया
अच्छा, ओके ओके, यही ठीक है। अर्नब कहना चाहते हो ना तुम? अर्नब, अर्नब, हाँ सर, यही आएगा। ओके। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया ना इन दोनों को मिला के? मतलब सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, हाँ हाँ, जो a इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1, वहां पे यहाँ पे हमें 4y प्लस 1 बाई 4y स्क्वायर से हमेशा छोटा चाहिए, वेर y लाइज बिटवीन ओपन 0 टू क्लोज 1। तो इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और उस मिनिमम वैल्यू से a को छोटा कर देंगे। अच्छा, ये ओके। हिट एंड ट्रायल नहीं है, मतलब इससे हमेशा छोटा चाहिए, तो इसके मिनिमम वैल्यू से भी तो छोटा होना चाहिए। समझ आ गया। तो फाइनली हम कहाँ पे पहुंचे हैं? 5/4 से लेस देन और -1 उसमें नहीं चाहिए, है ना? है ना? तो -∞ टू 5/4 -1, ठीक है? हाँ क्लियर है ये? सर जी, उसके पहले जो रिजल्ट निकला था वहां पर लिखा था कि -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। -1 वो से गलत था, कहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए? मतलब यहाँ पे भी तो लेस देन आया था। हाँ, ये नहीं, -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए पहले में, जब हमने रिगरस सॉल्व किया, मतलब ये से। कहाँ पे रिग्रेस सॉल्व किए? कहाँ पे -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए बताओ? हमने वो इनइक्वालिटी निकाली ना, वहां से अगर 4ay² माइनस 4y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट y ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाले ऐसे -1 बेटा ग्रेटर y देन 07 के पीछे है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। कहाँ लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव, ये बताओ? अच्छा, मतलब यहीं पर मेरी गलती। अच्छा अच्छा, आ गया, समझ आ गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ? वही वही गलती हो जा रही है, 0 से 1 के बीच में वही नहीं गलती। सर, अभी तो नहीं है, मैं एक बार फिर से देख लूंगा इसको, स्वप्निल, तो ठीक हो। नहीं सर, मेरा कोई डाउट नहीं है। ओके। अनिकेत, तो मेरा भी डाउट नहीं है। ओके ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, है ना? कर लेना, ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल values of a in 0 to 100, okay, so that the range of f is equal to x plus a, इस बार a ऊपर कर दिया है, a स्क्वायर प्लस 1, है ना, contains the interval 0,1, ठीक है? इंटरवल 0,1 मतलब उसकी इस फंक्शन की रेंज 0,1 है ना? हाँ हाँ, ये जो है फंक्शन कंटेन कर रहा है 0,1, ठीक है? क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है, बस फंक्शन चेंज हुआ है बस। क्वेश्चन a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकाल लेना, फिर इंटीग्रल वैल्यू 0 से 100 के बीच करना है। क्वेश्चन सेम है, फंक्शन चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ठीक सर। ऐसा मत करना कि मतलब a की वैल्यू निकाल लेना, है ना? a की वैल्यू तो निकल आएगी अभी जैसा किया है, उसके बाद a की इंटीग्रल वैल्यू 0 से 100 के बीच निकालनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे इसी में पूछ लेता है a की इंटीग्रल वैल्यू कितनी होंगी 0 से 100 के बीच, है ना? ओके, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? अनिर्बाण, यस सर। अनिर्बाण, हाँ क्लियर है।